हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य शर्मा एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक सीबीएसई 9 एंड 10। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। आज की इस वीडियो को अगर आप साल के शुरुआत में देख रहे हैं तब भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करके अपनी साल भर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ये चीज़ आपको अपने एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करके अपने न्यूमेरिकल के आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो आपके एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है रीड क्वेश्चन ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई नए फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं, या तो वो प्रैक्टिस के समय हो या फिर वो एग्ज़ाम के समय, कोई भी नया क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है तो आपको उसको एटलीस्ट 2 बार ज़रूर पढ़ना है। पहली बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। और जब आप सेकेंड टाइम रीड करोगे तब आप एक पेंसिल से अंडरलाइन भी करिए सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो सब। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए भी दिखा रहा हूँ। मैं इस वीडियो में सारी एग्जांपल क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी के ले रहा हूँ, लेकिन ये सारी क्लास के सारी चैप्टर्स के लिए लागू होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कुछ करंट वगैरह के वैल्यूज़ भी गिवन है। तो आप जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तब आपको पेंसिल से इसको भी अंडरलाइन कर लेना है, या फिर आपको डायरेक्टली अपने सोल्यूशन को जब स्टार्टिंग में हम लोग गिवन लिखते हैं आपको उसी समय लिखना है इन वैल्यूज़ को। तो 2 बार आपको ज़रूर पढ़ना है। इसका बहुत सारा फ़ायदा है। जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो यही है कि हमसे कोई भी चीज़ छूटती नहीं है कि पढ़ते टाइम एक बार हमसे ये चीज़ मिस हो गई या फिर इस वैल्यू को हमने गलत रीड कर लिया, तो इस चीज़ का चांस बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। इसलिए आपको 2 बार ज़रूर पढ़ना है किसी भी क्वेश्चन को। सेकेंड पॉइंट है राइट गिवन वैल्यूज़ इन सिंबॉलिक फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तब जब सोल्यूशन के बाद में हम लोग गिवन लिख के गिवन वैल्यूज़ को लिखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि चार्ज दे रखा है तो चार्ज इक्वल टू दिस जो भी दे रखा है वो लिखते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही गलती नहीं करनी है। उसका जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो भी एक सिंबल है आपको उसमें लिखना है। जैसे कि चार्ज का होता है क्यू, तो आपको लिखना है क्यू इक्वल टू और फिर जो भी गिवन वैल्यू है। और ऐसे ही करके जो भी वैल्यूज़ आपके दे रखे हैं क्यू की, टी की या किसी भी चीज़ की, तो आपको उसको ऐसे ही करके लिखना है। ये करने और फिर जब आप लिखोगे टू फाइंड आउट कि हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो उसमें भी आपको उसको पहले तो लिखना है। जैसे कि अगर करंट फाइंड आउट करना है तो करंट, उसके बाद में फिर आई भी लिखना है जो करंट का सिंबल होता है। और ऐसा करने से हमें फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी फॉर्मूले को याद करते हैं तो हम इसी रिप्रेजेंटेशन में याद करते हैं, इसी फॉर्म में हम उसको याद करते हैं कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम उसको ऐसे करके लर्न ज़्यादातर टाइम नहीं करते हैं कि करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। हम ज़्यादातर समय जब हम बार बार फॉर्मूले को देखते भी अपने बुक में तो उसमें ऐसे ही करके दिया होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो जब आप इसी फॉर्म में लिखोगे अपने गिवन वैल्यूज़ को और जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसको, तो आपको फॉर्मूला आराम से याद आ जाएगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। तो आपको ऐसे ही करके लिखना है। थर्ड पॉइंट है फॉर टफ क्वेश्चन राइट ऑल द रिलेटेड फॉर्मूला इन अ रफ पेज। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे समय जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, उसमें जो बड़े बड़े सवाल होते हैं जिसमें बहुत सारे वैल्यूज़ दिए हुए होते हैं, या फिर थोड़ा जो कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है जैसे कि हीट और पावर, ये दो सबसे मेजर टॉपिक्स है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन उठ के आ जाता है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल में भी दिखा रहा हूँ, तो उसमें जैसा कि पी वगैरह पावर से रिलेटेड कोई कोई चीज़ें दे रखी है, तो अगर आप फॉर्मूले में कन्फ्यूज है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप पावर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप उसको एक रफ पेज में लिख लीजिए और फिर आप दिमाग लगाइए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही बैठ रहा है, किसके अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे जल्दी से आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा करने से ये होगा कि आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर समय हमको यही होता है कि हम जब एग्ज़ाम दे कर के आ जाते हैं फिर उसके बाद में याद आता है कि इतने बड़े फार्मूला का तो ज़रूरत ही नहीं था, कोई एक और फार्मूला भी है। तो अगर हम ऐसा करते हैं जो बड़े क्वेश्चंस के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं करना है जो कम मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, उसमें आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आपको ऐसा ज़रूर करना है कि जो भी वैल्यूज़ दे रखे हैं आपको उनको प्लॉट करना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि दो चीज़ों को इंटीग्रेट करके वो लोग दे देते हैं। पहले का आपको कुछ और फाइंड करना है, फिर उसके बाद में आपको उससे कुछ और फाइंड आउट करना है। ये चैप्टर 1 फिज़िक्स के क्लास 10 के लाइट में बहुत ज़्यादा होता है।
तो आपको इसलिए जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं आपको उन सारे ही को एक रफ स्पेस में लिख लेना है और फिर आपको दिमाग लगाना है कि इसमें से कौन सा अगर मैं लगाऊं तो मेरा जल्दी से आंसर आ जाएगा। इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले से कंफ्यूज है तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू लर्न फॉर्मूला ईजीली। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो और पूरे अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, ये बात की मेरी गारंटी है कि आपको फिर फॉर्मूला लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, भले ही वो बड़े से बड़ा फॉर्मूला क्यों ना हो। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ईच स्टेप व्हाइल सॉल्विंग। अगर हम एक एक स्टेप को सॉल्व करते समय सारे स्टेप्स को लिख लिख करके सॉल्व करते हैं तो इसके दो बहुत ही ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स हैं। जो पहला बेनिफिट है वो है कि ये कि हमारा जो सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घट जाते हैं और हमसे सिली मिस्टेक ना के बराबर होगी, जिससे कि हमारा जो भी आंसर निकल के आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और हमें वो मार्क्स दिलाएगा। और जो दूसरा बेनिफिट है वो है ये कि अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक एक स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। आप जितने ज़्यादा स्टेप्स को लिखोगे आपके टीचर को लगेगा ये चीज़ बहुत ही अच्छे से इसने एक्सप्लेन करी है, वो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आपने दो तीन लाइन भी स्किप करके अपने रट के आए हैं और आप उसको जस्ट लिख दे रहे हैं। तो अगर आप एक एक तो इसलिए आपको सारी स्टेप्स को लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको इसके लिए मार्क्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा काम का पॉइंट है राइट नेगेटिव वैल्यूज़ विद इन ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको सॉल्व करते समय कोई नेगेटिव वैल्यू मिलता है, जैसा कि लाइट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिव में मिलता है तो आप उसको एक ब्रैकेट के अंदर में बंद करके लिखिए। आपको उसको सारी वैल्यूज़ के जैसे नॉर्मली नहीं लिखना है, भले ही आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो है ये कि लाइट में अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं, जिसमें एक होता है लेंस का, एक होता है मिरर का। तो कभी एक में माइनस है तो कभी एक में प्लस है, तो कभी इसमें पॉजिटिव है तो कभी उसमें नेगेटिव है। तो ऐसे करके अगर आप माइनस वाले वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं तो आपको वो सारी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे करके इसको सॉल्व करना है ये सब। और जो इसका दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ये कि अगर आप कि आपने जब आप प्रीवियस ईयर के टॉपर के पेपर भी देखे होंगे जो कि CBSE हर साल इशू करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में, तो उसमें भी वो वैसे ही पेपर को चुन के पब्लिश करता है जिसमें कि नेगेटिव वैल्यूज़ को ब्रैकेट में बंद कर रखा हो। तो इसलिए CBSE को भी ऐसा लगता है और ये बात भी सच्चाई है कि नेगेटिव वैल्यूज़ को आपको ब्रैकेट में ही बंद करके लिखना चाहिए। इससे आपकी सॉल्विंग तो अच्छी होगी और ये देखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए आपको बंद करके ही लिखना है ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को। अगला पॉइंट है टेक केयर ऑफ़ यूनिट्स। हमें से ज़्यादातर स्टूडेंट से ये वाली गलती बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारे पास में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि इसमें कौन सा यूनिट क्वेश्चन में था और हम लिख कर के आगे कोई और यूनिट जो कि हमें जिसमें नहीं लिखना था अपना आंसर, और फिर हम सोचते कि काश हमें मार्क्स मिल जाए, काश हमें मार्क्स मिल जाए, वो उसके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप यूनिट रॉन्ग कर देते हैं और आपकी पूरी ऊपर की क्वेश्चन रॉन्ग है, ये डजेंट मीन एनीथिंग, क्योंकि अगर आपने 500 मीटर को 500 सेंटीमीटर अगर गलती से लिख दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। इसलिए आपको यूनिट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जिस यूनिट में आपको क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यूज़, या तो आपको उसी में करना है, या फिर क्वेश्चन में अगर किसी और यूनिट में दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में ही बोला है कि आपको किसी और यूनिट में देना है और जो भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है आपको उसी यूनिट में अपने आंसर को भी लिखना है। और अगर आपको यूनिट कन्वर्जन वगैरह में दिक्कत आती है, आपको ये सब चीज़ें लर्न नहीं हो पाती, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उस टॉपिक पर ये एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि अब मैं आपको पूरी तरह से यूनिट कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप रट लो यूनिट कन्वर्जन को, मैं बोल रहा हूँ आप रट लो, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी और लंबे समय तक काम में आएगी। लेकिन आप तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लिए यूनिट कन्वर्जन का वीडियो भी बहुत ज़्यादा जल्दी लाने वाला हूँ। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है राइट योर आंसर इन बॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब आपने पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, आपका आंसर सॉल्व होके आ गया है, आपने यूनिट का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा, आपने यूनिट भी करेक्टली लिखा, लेकिन उसके बाद में भी आपको अपने आंसर को एक बॉक्स में बंद करके लिखना है। तो ऐसा करने से आपके टीचर पर जो भी आपको आपके कॉपी को चेक करेगा
उस पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, इसलिए आप डब्बे में ज़रूर बंद करिए। इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता है तो दिक्कत क्या है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियोस लाने वाला हूँ। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपका अगर कोई भी डाउट है, फीडबैक है, सजेशन है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की और उस टॉपिक पर ज़रूर एक वीडियो बना दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।